बोलिए विष्णु भगवान की, गरुड़ जी महाराज की, स्वर्गमयी आत्मा की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की। छठा अध्याय है गरुड़ पुराण, पाप जन्मादि दुख वर्णन। गरुड़ जी ने कहा कि हे केशव, नरक से आए प्राणी माता के पेट में कैसे उत्पन्न होते हैं और गर्भ आदि में जो दुख भोगते हैं, मुझसे कहिए। श्री भगवान ने कहा कि स्त्री पुरुष के प्रसंग द्वारा वीर्य और रज के गर्भ में ठहर जाने से जैसे प्राणी उत्पन्न होते हैं, वह मैं तुमसे कहता हूँ। ऋतु के मध्य में पापियों की देह उत्पत्ति होती है। स्त्रियों के रजोकाल के प्रारंभिक 3 दिन में इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप रहता है और उन्हीं 3 दिनों में पापियों की उत्पत्ति होती है। ऋतु दर्शन होने वाले प्रथम दिन स्त्री चांडालनी, दूसरे दिन ब्रह्म हत्यारी, तीसरे दिन रजकी होती है और ये ही नरक से आए हुए पापियों की माता है, अर्थात नरक से आए हुए पापियों की ये ही माताएं होती है। जीव प्रारब्ध कर्मवश देह प्राप्ति के लिए पुरुष में आश्रित होकर स्त्री के उदर में प्रविष्ट होता है। 1 रात्रि में कमल, 5 रात्रि में बुधबुध और 10 रात्रि में कसंधु नाम का होता है। मांस का पिंड होता है और दूसरी योनि में अंडा होता है। उसके पीछे 2 महीने में सिर होता है और बाहु आदि अंगों का विभाग होता है। 3 महीने में नख, रोम, हड्डी, चाम, लिंग आदि छेद होते हैं और 4 महीने में 7 धातुएं होती है। 5वें मास में सुधा तृष्णा की उत्पत्ति होती है और 6 महीने में झिल्ली होती है, जिसको जरायु कहते हैं, और उसमें लिपटा हुआ दाहिनी कोख में भ्रमण करता रहता है। इस जरायु का रस धातु, रक्त आदि माता से खाए हुए अन्न, पान आदि से बढ़ता है। जरायु से दुर्गंध आती है और जिस स्थान से जीव की उत्पत्ति होती है वह विष्ठा और मूत्र के घृत के समान है, उसी में जीव सोता है। घृत में उत्पन्न भूखे कीड़ों से काटे जाने पर और क्लेश से पीड़ित हो सुकुमार जरायु पिंड मूर्छित हो जाता है। माता से खाए हुए कड़वे, तीक्ष्ण, नमकीन, रूखे, खट्टे आदि उर्वरक पदार्थ से छुए जाने पर अंगों में वेदना होती है तथा जरायु और आंत के बंधन में पड़कर जीव कोख में सिर करके पीठ ग्रीवा को लचीला बनाए हुए पिंजरे के पक्षी के समान अंगों के चलाने में असमर्थ हो जाता है। फिर वहां देव योग से 100 जन्मों की बातें स्मरण करता है और दीर्घ श्वास लेता है। तनिक भी सुख नहीं मिलता। दुखी भयभीत जीव धातु रूपी 7 बंधनों में जकड़ा रहता है और हाथ जोड़कर दीन वचनों में उदर में डालने वाले भगवान की स्तुति करता है। फिर सप्तम मास में सचेत होकर भी जीव प्रसूति वायु से कांपता हुआ विष्ठा से उत्पन्न सौदर क्रमी के समान रेंगता रहता है। जीव कहता है कि हे श्री के पति, जगत के आधार, अशुभ के नाश करता, शरणागत के वत्सल श्री विष्णु भगवान की शरण में जाता हूँ। आपकी माया से मोहित होकर देहधारी में अपने शरीर और पुत्र स्त्री का अभिमान करके आपको भूल गया। हे नाथ, अब मैं संसार में पुनः प्राप्त हूँ। मैंने कुटुंब के लिए सभी शुभ अशुभ कर्म किया, परंतु अब कर्म के फल से मैं अकेला दुखी होता हूँ। वे कुटुंबी फल भोगी होकर अलग हो गए। यदि इस योनि से मुक्त हुआ तो आपके चरणों का स्मरण करूंगा और ऐसा उपाय करूंगा जिससे संसार से मुक्त हो जाऊं। विष्ठा और मूत्र के कूप में गिरा हुआ जठराग्नि से जल रहा हूं। मैं बाहर निकलने की इच्छा करता हूं। हे भगवान, बाहर कब निकालोगे? जिस दीन दयालु ने मुझे ऐसा विशेष ज्ञान दिया, उसकी शरण में जाऊं, जिससे पुनः संसार में जन्म न हो। ऐसी स्थिति में मैं गर्भ से बाहर कभी नहीं निकलना चाहता कि जहां जन्म लेने से पाप कर्म से मेरी दुर्गति हो। अतः यहाँ बड़े दुख में स्थित भी मैं खेद रहित हूँ और आपके चरण का आश्रय लेकर अपना उद्धार करूँगा। श्री भगवान ने कहा कि इस प्रकार जीव 10 महीने तक गर्भ में रहकर स्तुति में बुद्धि लगाए रहता है। अतः जन्म के लिए सिर को नीचे किए हुए जीव को प्रसूति वायु प्रेरित करता है और उस वायु से प्रेरित आतुर जीव नीचे को सिर करके उच्छ्वास रहित होकर नष्ट स्मृति होकर कष्ट के साथ बाहर निकलता है और
पृथ्वी पर विष्ठा और मूत्र में गिरकर कीड़े के समान चेष्टा करता है। ज्ञान के न रहने पर विपरीत गति को प्राप्त हो बहुत ही रोता है। गर्भ, रोग, शमशान और पुराण, इनको सुनने पर जैसी बुद्धि होती है, यदि वह स्थिर बनी रहे तो संसार रूपी बंधन से कौन ना छूट जाए। कर्म भोगने के पश्चात जब जीव बाहर आता है तभी वैष्णवी माया उसको मोहित करती है। तब वह माया में लिप्त होकर परवश हो कुछ नहीं बोलता, शिशुकाल में होने वाले दुख को पराधीन होकर भोगता है। अभिप्राय को नहीं जानने वाले पराय प्राणी से उसका पालन पोषण होता है और इच्छा के विरुद्ध होने पर भी वह मना करने में असमर्थ रहता है। जो खटमल आदि से दूषित मलमूत्र से अपवित्र शैया पर सोया वह जीव कीड़ों तथा मलमूत्र के कारण अंगों में उत्पन्न खुजलाहट को दूर करने में तथा उठने में असमर्थ होता है। जैसे कृमि कीड़े को काटते हैं, उसी तरह उस ज्ञान रहित रोते हुए बालक की नर्म त्वचा में डंक, मस्सा, खटमल आदि काटते हैं, जिससे वह बालक रोता है। और इस प्रकार जीव शिशुकाल के दुखों को भोगकर फिर पुनः किशोर अवस्था के दुखों को भोगता है। उसके बाद यौवन अवस्था को प्राप्त करके आसुरी संपत्ति प्राप्त करता है। यौवन के आने पर दुर्व्यसन में आसक्त होकर नीच के संग में लगा रहता है। शास्त्र तथा सत्पुरुषों का शत्रु होता है। काम में लंपट हो जाता है। देव माया स्त्री को देखकर उसके कटाक्षादि भावों के वशीभूत होकर लोभ में आकर अग्नि में पतिंगा के समान अंधतम महामोह में गिरता है। हिरण, हाथी, पतिंगा, भौरा और मीर, ये पांचों ही एक एक विषय के लोभ में पड़कर मारे जाते हैं। और यह एक प्रमादी पुरुष जो पांचों ही इंद्रियों से पांचों विषयों को सेवन करता है, तो वह क्यों न मारा जाए। इच्छा अनुसार वस्तु के न मिलने से अज्ञान के कारण देह के साथ बढ़ाने वाले क्रोध और शोक के वशीभूत होता है। कामी पुरुष अपने नाश के लिए अपने से बलवान से युद्ध करता है और जिस प्रकार बलवान गजों से युद्ध करने पर निर्बल गज मारा जाता है, उसी तरह वह प्रबल झारों से मारा जाता है। इस प्रकार जो मूढ़ पुरुष विषय की आसक्ति से अति दुर्लभ मनुष्य जीवन का व्यर्थ नाश करता है, उससे अधिक पापी कौन है। पशु आदि 100 जातियों में अत्यंत दुर्लभ मनुष्यत्व है और उसमें भी द्विजत्व अति दुर्लभ है। हे गरुड़, उसको पाकर जो आत्मज्ञान से उसकी रक्षा नहीं करते किंतु इंद्रियों का ही पालन किया करते हैं, तो उनके हाथ में प्राप्त अमृत के समान तारुण्य प्रमादवश नष्ट हो जाता है। उसके पश्चात जीव वृद्धता को प्राप्त होता है और महाव्याधि से व्याकुल हो मृत्यु को पाता है। पहले की भांति ही नरक में जाता है और इस प्रकार भोक्त भोग्य कर्म फांसों में बंधा हुआ पापी मेरी माया से मोहित हो कभी वैराग्य को नहीं प्राप्त होता। हे गरुड़, इस प्रकार मैंने तुमसे पापी और अंत्येष्टि कर्म से रहित पुरुषों के नारकीय जीवन का वर्णन किया। अब तुम क्या सुनना चाहते हो। इति श्री गरुड़ पुराणे 62 का 6 अध्याय समाप्त। बोले विष्णु भगवान की, गरुड़ जी महाराज की, स्वर्गमय आत्मा की जय। अपने अपने माता पिता गुरुदेव की जय।